बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देन हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, ठीक है, फंडामेंटल। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा कि बताया कि जो आपके पास नीड फॉर द टूथ प्रिपरेशन, ठीक है, आप टूथ प्रिपरेशन क्यों करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई केरियस लीजन हो गया उसको रिमूवल के लिए हम टूथ प्रेप करते हैं। ठीक है, कोई टूथ फ्रैक्चर हो गया उसको रिहैब के लिए करते हैं। कोई मॉल फंक्शन है या कोई मॉल पोजीशनिंग है, ठीक है, तो उस टूथ को जैसे कि इंसाइजर है, सेंटर इंसाइजर, ठीक है, अगर उनमें स्पेस है तो हम उस स्पेस को जैसे डायस्टीमा होता है, ठीक है, हम उनको क्लोज़ करते हैं कंपोजिट की फीलिंग के साथ। ठीक है, तो उनकी पहले टूथ प्रेप होती है। तो इसी तरह की जो मॉल पोजीशनिंग या मॉल फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर की, तो हम उनको कवर करते हैं टूथ प्रेप के ज़रिए। ठीक है, दैन कोई प्रीवियस रेस्टोरेशन है जो कि नहीं ठीक से हुई, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, टूथ प्रेप करते हैं। ठीक है, कोई भी अदर रेस्टोरेशन की नीड्स के लिए भी हमें टूथ प्रेप की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, देन आप प्रेप में आपके पास की डेफिनेशन क्या है कि बेसिक आपके पास प्रिपरेशन होती क्या है। आप उसमें मैकेनिकल अल्ट्रेशन करते हो, ठीक है, ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, इनेमल और डेंटिन के आप जो टूथ स्ट्रक्चर होता है उसके आप मैकेनिकल अल्ट्रेशन कर रहे होते हो ताकि आप एक रेस्टोरेटिव मटेरियल की प्लेसमेंट कर सको और उसका जो नॉर्मल जो फंक्शन है या उसकी नॉर्मल आर्टिकुलेशन है, ठीक है, या जो उसका नॉर्मली बिहेवियर है, आप उसको री इस्टेब्लिश कर सको। ठीक है, अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप टूथ प्रिपरेशन में किन चीज़ों को आप अपना मद्देनज़र रखते हो। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है कंजर्व, ठीक है, कंजर्वेटिव। अब इसमें हमने जो साउंड टूथ होता है हमने उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व रखना होता है। देन जो डिफेक्ट होता है हमने उसको रिमूव करना होता है टोटली। ठीक है, किसी भी डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्टिव पार्ट नहीं रहना चाहिए टूथ में। ठीक है, क्योंकि वो अगेन कैरी करवा सकता है उसी इन्फेक्शन को, उसी डिफेक्ट को। ठीक है, देन हमने उसकी जो फॉर्म होती है वो मेंटेन रखनी होती है, कोई फ्रैक्चर ना आए। ठीक है, ड्यूरिंग द टूथ प्रेप। ठीक है, और हमने एस्थेटिकली भी उसको अलाउ करना होता है कि जो जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एस्थेटिकली भी ठीक हो। ठीक है, देन इसके कुछ की फीचर्स हैं, की प्रिंसिपल्स हैं कि हमने जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइम हमने कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। ठीक है, सबसे पहले है नेचर ऑफ द टूथ। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि उसकी जो इनेमल के रोड्स हैं, ठीक है, उसकी वो कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। ठीक है, हम 90 एंगल पे करेंगे ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। अब ज़्यादा सपोर्ट कैसे मिलेगी, जब आपकी जो फुल लेंथ इनेमल रोड है उनको शॉर्ट इनेमल रोड्स की तरफ, शॉर्ट जो इनेमल रोड्स हैं उनसे भी सपोर्ट मिल रही हो। ठीक है, देन वो एरिया देखेंगे कि जिंजाइवल एरिया में है, ठीक है, या इंसाइजल एरियाज़ में है। ठीक है, रोड लेंथ की एंगल क्या है, पोजीशनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें, ये नेचर ऑफ द टूथ पे डिपेंड करता है। देन हम उसकी प्रेप करते हैं उसकी नेचर के अकॉर्डिंग। देन नेचर ऑफ द रेस्टोरेटिव मटेरियल के अकॉर्डिंग भी हम करते हैं कि उसकी नेचर कैसी है, पॉलीक्रिस्टलाइट है, ठीक है, या पॉलीमेरिक है। अब पॉलीमेरिक में हमें क्या होता है कि मिनिमल इन्वेजन होती है, हमें कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं होते, बस हमने डिफेक्टिव पार्ट को रिमूव करना है। ठीक है, और उसकी जगह हमने पॉलीमेरिक मटेरियल यूज़ करना है। पॉलीमेरिक मटेरियल में बेसिकली आपके पास कंपोजिट रेजन आते हैं। अब इनकी जो बेटर प्रॉपर्टी ये फ्लेक्स कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए बस आपने जस्ट डिफेक्टिव पार्ट को रिमूव करना है और इनको प्लेस कर देना है। ठीक है, इन केस आपको जो है पॉलीक्रिस्टलाइट, ये आपके पास प्रोन टू फ्रैक्चर होते हैं। ठीक है, मतलब ये फ्रैक्चर का ख़तरा होता है इनको। ठीक है, क्योंकि इनमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर आपने एंगल मेंटेन करने होते हैं। ठीक है, और इनमें मोस्टली आपके पास GIC और अमलगम आ जाते हैं। ठीक है, जबकि आपने जो इनेमल की जो लेयर रहनी देनी होती है जो कि ज़रूरी होती है, ठीक है, वो होती है 1.5 से 2 mm। ठीक है, ये नेचर ऑफ द टूथ, ये 2 की प्रिंसिपल्स हैं। देन आपके पास आते हैं इंट्राक्रोनल रेस्टोरेशन और एक आती है एक्स्ट्रा क्रोनल रेस्टोरेशन। ठीक है, जिसमें आपका सिर्फ क्लिनिकल क्राउन बच जाए और आप उसी को स्ट्रेंथन ऐड करो। ठीक है, तो वो आता है इंट्राक्रोनल। कोई भी आपकी एक्सटर्नल जो इनेमल सर्फेसिस हैं वो इन्वॉल्व ना हो तो उनको हम क्या कहते हैं, इंट्राक्रोनल। ठीक है, मतलब उसमें सिर्फ ओनली द इंटरनल पार्ट ऑफ द क्राउन इन्वॉल्व हो। देन एक्स्ट्रा क्रोनल जो है जिसमें जो इन्वॉल्व ऑल एक्सटर्नल एनामल सर्फेसिस, जिसमें एक्सटर्नल वॉल जो है, जो एक्सटर्नल सर्फेसिस हैं वो इन्वॉल्व हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोनल। ठीक है, और इनको बेसिकली हम स्टम्प लाइक भी कहते हैं। तो ये था आपके पास डिवीजन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस।